दोस्तों, हमारे जीवन का असली दुख क्या है और किस दुख के कारण हम जीवन भर चिंता में रहते हैं, आइए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। दोस्तों, कथा को आधा अधूरा ना सुने, इससे शिव का अपमान होता है। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां लेकर आते हैं। आज हम भगवान शिव की एक ऐसी कथा के बारे में बात करेंगे जो ये सिखाती है कि असली दुख क्या है और कैसे हम अपनी चिंताओं को त्याग कर सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, भगवान शिव की इस प्रेरक कथा को विस्तार से जानते हैं। ये कथा कैलाश पर्वत की है, जहां भगवान शिव और माता पार्वती विराजमान थे। एक दिन माता पार्वती ने शिव से कहा, स्वामी, मुझे एक बात समझ नहीं आती, संसार के लोग इतने दुखी क्यों हैं? उन्हें क्या चाहिए जिससे उनका दुख दूर हो सके? भगवान शिव ने पार्वती को शांतिपूर्ण स्वर में उत्तर दिया, पार्वती, मनुष्य का दुख उसके मन और उसकी सोच का परिणाम है। चिंता उसका सबसे बड़ा शत्रु है। मैं तुम्हें एक साधु की कहानी सुनाता हूं जो यह समझने में मदद करेगी कि असली दुख क्या है। माता पार्वती ने उत्सुकता से कहा, कृपया बताइए प्रभु। शिव मुस्कुराए और कथा आरंभ की। बहुत समय पहले एक शांत जंगल में एक ज्ञानी साधु तपस्या करते थे। उनके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी वे हमेशा संतुष्ट और प्रसन्न रहते थे। दूर दूर से लोग उनके पास अपनी समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया। वो युवक परेशान और उदास दिख रहा था। उसने साधु से कहा, गुरुदेव, मैं बहुत परेशान हूं। मेरे पास धन, परिवार और सुख सुविधाएं सब कुछ है, फिर भी मैं दुखी रहता हूं। हर समय चिंता मुझे घेरे रहती है। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, चिंता के बारे में समझने के लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या तुम तैयार हो? युवक ने तुरंत कहा, गुरुदेव, मैं आपकी हर बात मानने को तैयार हूं। कृपया मुझे इस चिंता से मुक्ति दिलाइए। साधु ने युवक से कहा, जाओ, पास की नदी से 2 बड़े पत्थर उठाकर ले आओ। युवक ने साधु के आदेश का पालन किया और नदी किनारे से 2 बड़े पत्थर उठाकर ले आया। साधु ने कहा, अब इन पत्थरों को अपने कंधे पर रखो और मेरे साथ चलो। युवक ने पत्थर अपने कंधों पर रख लिए और साधु के पीछे पीछे चलने लगा। कुछ देर तक चलते चलते वो थक गया और बोला, गुरुदेव, ये पत्थर बहुत भारी है, मैं अब और आगे नहीं चल सकता। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, यही तो तुम्हारी चिंता है। जैसे ये पत्थर तुम्हारे कंधों पर बोझ बन गए हैं, वैसे ही तुम्हारी चिंताएं तुम्हारे मन पर बोझ बन गई हैं। युवक ने कहा, लेकिन गुरुदेव, मैं इस बोझ को उतार कैसे सकता हूं? साधु ने कहा, यह बहुत आसान है, पत्थरों को नीचे रख दो। युवक ने पत्थर नीचे रख दिए और तुरंत राहत महसूस की। वो हल्का और शांत महसूस करने लगा। साधु ने समझाया, चिंता भी इन पत्थरों की तरह है। जब तक तुम इसे अपने मन में ढोते रहोगे, ये तुम्हें थकाती रहेगी। जैसे ही तुम इसे छोड़ने का निर्णय लोगे, तुम्हें तुरंत शांति और सुख मिलेगा। युवक ने साधु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया हूं कि असली दुख क्या है। चिंता और डर ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कथा समाप्त करने के बाद भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, पार्वती, चिंता का त्याग करना ही सच्चा सुख है। जो लोग अपने मन को शांत कर लेते हैं और अपनी चिंताओं को त्याग देते हैं, वही सच्चे सुख का अनुभव कर सकते हैं। माता पार्वती ने मुस्कुराते हुए कहा, आपने सत्य कहा स्वामी। जो व्यक्ति अपने मन को हल्का रखता है और हर परिस्थिति में धैर्य और विश्वास बनाए रखता है, वही जीवन को आनंदमय बना सकता है। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि चिंता हमारे जीवन में केवल बोझ बनकर आती है। यह हमें थका देती है, हमें आगे बढ़ने नहीं देती। अगर हम अपनी चिंताओं को छोड़ने का साहस करें, तो हम अपने जीवन को सुखद और शांत बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस कथा का सार यह है, चिंता का कोई अंत नहीं होता। ये एक अनावश्यक बोझ है। जीवन में जो भी परिस्थितियां आए,
उन्हें धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करें। भगवान पर विश्वास रखें। जो भी होता है वो अच्छे के लिए होता है। अपने मन को शांत रखें और ध्यान के माध्यम से आत्मिक शांति प्राप्त करें। दोस्तों, अगर ये कथा आपको पसंद आई हो और आपको इससे प्रेरणा मिली हो तो कृपया इसे दूसरों के साथ साझा करें। हमारी जिम्मेदारी है कि हम दूसरों को भी इस ज्ञान से अवगत कराएं और उनके जीवन को बेहतर बनाने में मदद करें। अगर आप महादेव के भक्त हैं और उनकी शिक्षाओं का अनुसरण करते हैं तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हम फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखें, चिंता को त्यागो और शिव के चरणों में विश्राम पाओ। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों। हम जल्द ही एक नई प्रेरणादायक कथा के साथ वापस आएंगे। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। हर हर महादेव।